हरिओम। किसी ने पूछा है कि अष्टांग योग क्या है। देखो, जितने भी योग हैं, या आप ऐसे समझो कि जितने भी आध्यात्मिक प्रवचन हैं, जितने भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जितने भी आध्यात्मिक उपदेश हैं, उन सब का उद्देश्य एक ही है, योग, अर्थात परमात्मा से नित्य योग, जीव और ब्रह्म की एकता, शरीर भाव से ऊपर उठना, शरीर के साथ जो तादात्म्य संबंध बना है उसको विच्छेद करके आत्मा में स्थित होना। परमात्मा से जुड़ना का मतलब योग हुआ। योग का मतलब यही है, जैसे कि आप योग करते हो, टोटल करते हो, जोड़ करते हो, ऐड करते हो, तो वही यहाँ पे योग है। योग का मतलब जुड़ना, प्रभु से जुड़ना। तो भिन्न भिन्न ऋषियों ने, मुनियों ने अपनी अपनी व्याख्या इस पे लिखी है। पतंजलि जी ने भी एक पूरा पतंजलि योग सूत्र लिखा है। उसमें कुल 4 चैप्टर है पतंजलि योग सूत्र में। पहले का नाम है समाधि पाद, दूसरे का नाम है साधना पाद, तीसरे का नाम है विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। अभी जो अष्टांग योग आपने पूछा है, अष्टांग योग साधना पाद के अंतर्गत आता है। और साधना पाद हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है, क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्या डिवोशनल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए हमारी। तो अष्टांग योग में 8 योग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। देखो, जो यम है, यम का आशय है अपने से नकारात्मकता हटाना, निगेटिविटी हटाना, रिमूव बैड थिंग्स फ्रॉम आवरसेल्फ। अपने से जो बुराई है, जो नकारात्मकता है, वो हटाना, रिमूव बैड। नियम का मतलब होता है कि अच्छाइयों को जन्म देना, पॉजिटिविटी को जन्म देना। आप ऐसे कर सकते हो। यम में क्या होता है, निगेटिविटी को हटाना, और नियम का मतलब होता है पॉजिटिविटी को धारण करना, अच्छी आदतों को धारण करना, कल्टीवेट गुड हैबिट्स। ये होता है नियम। इसको बहुत ही साधारण शब्दों में समझो, कोई बहुत ज़्यादा गहराई का विषय नहीं है। समझना चाहो तो बहुत ही साधारणता इसको समझ सकते हो और जीवन में भी लगा सकते हो। तीसरा आता है आसन। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें अपने शरीर को साधा जाता है, बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आसन बताए गए हैं, मुद्राएं बताई गई हैं, जिससे हम अपने शरीर पे नियंत्रण करते हैं। ये आसन के अंतर्गत आता है। चौथा, प्राणायाम। आसन में हम बॉडी को कंट्रोल करते हैं और प्राणायाम में हम अपने श्वासों को ऊपर और नीचे ले जाके गहरी श्वास, लंबी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं।
तो श्वासों के जरिए, श्वासों के नियंत्रण के माध्यम से हम योग स्थापित करते हैं, सहस्त्रार्थ में चले जाते हैं। 7 चक्र होते हैं ना, तो ये प्राणायाम के अंतर्गत आता है। 5वां प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है? इंद्रिय नियंत्रण होता है, जैसे कि कंट्रोल सेंस ऑफ ऑर्गन्स। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण करना। देखिए, समूल रूप से देखा जाए तो निग्रह, नियंत्रण, जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हो गई हैं उनको अपने नियंत्रण में करना, यह है प्रत्याहार। इंद्री आँख, जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रियां है, आँख अपना कार्य कर रही है, अनावश्यक चीज़ें, अनावश्यक दृश्य देख रही है। कान अनावश्यक बेमतलब का शोर, पर चर्चा आदि सुन रहा है, इनसे कंट्रोल करना है। जिह्वा अधिक बोल रही है, उसका नियंत्रण है। अधिक रसस्वादन मांग रही है, उसका नियंत्रण है। स्पर्श का जो एक सुख होता है कामुक, उस पर नियंत्रण करना, तो ये प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और फिर 6ठा धारणा। धारणा में हम अपने मन को नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल और माइंड, क्योंकि मन का निग्रह ही हमको आत्मा में स्थित करवाता है। मन का निग्रह। अज्ञान की अवस्था में हम मन के दास रहते हैं, मन हम पे शासन करता है। ज्ञान की अवस्था में हमको मन पे शासन करना आना चाहिए, अंतर इतना है। तो जब हम मन पे शासन करते हैं तो हम मन के मालिक बन जाते हैं। अभी अज्ञान में क्या होता है? मन मालिक बना होता है, जैसा वो कराता है वैसा करते हैं। वो कहता है क्रोध करो तो क्रोध करते हैं, वो कहता है कामना वासना करो तो वासना करते हैं। तो मन पे नियंत्रण, ये धारणा और ध्यान दोनों का विषय है। धारणा में भी मन पर नियंत्रण है, और ध्यान जो 7वां बिंदु है, इन दोनों का कार्य यही है कि मन का निग्रह, मन पे नियंत्रण। और अंत में आता है समाधि। अब एक बहुत ही विस्तृत अवस्था है समाधि की। समाधि को लोगों ने बहुत अपनी अपनी तरह से परिभाषित किया है, लेकिन जो हमारे गुरु बताते हैं, वो समाधि का मतलब समाधान, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान, सारी उलझनों का समाधान, सारे प्रश्नों का समाधान, सारे विषयों का समाधान, सारी अंतर्वेदना का समाधान, सबका हल, सबका समाधान। समाधान ही समाधि है। अज्ञान में समाधि की अवस्था हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतना भटकाव है, इतनी अनिश्चितता है, इतना अनियंत्रण है। तो कहते हैं इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो ये दिल के जो टुकड़े होते हैं 1000, ये अज्ञान की अवस्था में होते हैं। ज्ञान की अवस्था में एक जुटता हो जाती है, एक नियंत्रण हो जाता है, एक केंद्रीय विचारों का केंद्रीयकरण हो जाता है। अज्ञान में विचार विकेंद्रित रहते हैं, इधर इधर उधर। कहते हैं हमारी वृत्तियाँ ऐसी बिखरी रहती है, हमारे विचार ऐसे बिखरे रहते हैं जैसे राई के दाने। राई के दाने को समेटना आसान नहीं होता, बिखर जाता है। तो वैसे ही वृत्तियाँ भी बिखरी हुई है। लेकिन योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, अंतर्मुखता के माध्यम से हम इसको समेट लेते हैं, संयोजित कर लेते हैं। और जब सारी समस्याओं का, हमने एक बार बताया था ना कि नानक जी ने इसको बड़े ही सरल शब्दों में बता दिया कि एक बूझे तो सदा पाक,
एक ना बुझे तो सदा नापाक। तो जिस आत्म को, जिस ब्रह्म भाव को हमने बूझ लिया, अपने को आत्मा करके जान लिया, अपने को शरीर भाव से उपराम कर लिया, यही समाधि है। समाधि का मतलब कोई भी उलझन समस्या नहीं रह जाए। ठीक है, तो ये है अष्टांग योग। यम का मतलब टू रिमूव निगेटिविटी, नकारात्मकता हटाना। नियम का मतलब टू कल्टीवेट पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को बढ़ाना बनाना। आसन का मतलब शरीर पे नियंत्रण। प्राणायाम का मतलब श्वासों पे नियंत्रण। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण। और धारणा और ध्यान का मतलब होता है मन पर नियंत्रण। मन पे नियंत्रण और समाधि का मतलब सब समाधान, सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि गीता में अर्जुन को 18वें अध्याय में कहना पड़ा है, जब उसको निश्चय हुआ अपनी आत्मा की स्थिति का, उसके सारे संशय विषय नष्ट हो गए, तो उसका मोह नष्ट हो गया, जिसके लिए वो युद्ध नहीं करना चाहता था। तो 18वें अध्याय में अर्जुन ने बोला भगवान को कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युत, कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं अपने आप को भूल गया था, मैं अपने आप को एक शरीर, एक अर्जुन, एक व्यक्ति मान रहा था। अब मुझे आत्मा का ज्ञान हुआ है, आत्मबोध हुआ है। तो बोलते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युत, और आपकी कृपा से मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसी स्मृति प्राप्त हुई है, हे अच्युत। आगे बोलते हैं अर्जुन कि स्थितो अस्मि गत संदेहा, मैं संदेह रहित होकर आत्मा में स्थित हूँ और अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, अर्थात युद्ध करूँगा। तो ये है एक समाधि की अवस्था। देखो, जब उसको समाधान मिल गया समस्या का, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युतो स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तब उसने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसे ही जब हम गुरु के मुख से ज्ञान सुनते हैं तो सुनने की एक अवस्था होती है, एक अवस्था मनन करने की होती है, और एक अवस्था निश्चय की भी होती है। जैसे अर्जुन ने 18वें अध्याय में अपना निश्चय सुनाया, तो हम अभी श्रवण और मनन की अवस्था में हैं। एक अवस्था हमारे निश्चय की भी होनी चाहिए कि हम ये कह सके अपने गुरु को कि गुरु जी, मुझे आपकी इस आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हुआ है, मैं शरीर भाव से उपराम हुआ हूँ, मैं विकारों से मुक्त हो गया हूँ, मैं आत्मा में स्थित हूँ। ये हमें अपना निश्चय गुरु को बताना पड़ेगा। तो ये साधन है, इसको विभिन्न ऋषियों मुनियों ने अपनी अपनी तरह से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन सबका उद्देश्य यही रहा है कि हम परमात्मा से अपना एकाकार करें, परमात्मा से अपना योग करें।